रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव की खबर सामने आई है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार और डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर इस घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान डिप्टी सीएम एसपी पर भी डिप्टी सीएम एसपी पर भी बरसते नजर आए। नहीं, हम देखिए, हम विजय सिन्हा को फोर्स की जरूरत नहीं। विजय सिन्हा शुरू से राजद के पीरियड 2003 में भी हमने खड़ा हुआ है। इस जंगल राज के गुंडा से लड़ते रहे हैं। 23 मोस्ट वांटेड से हम चुनाव लड़े हैं। एक शराफत से जीने वाला आदमी को अपने जिंदगी का चिंता नहीं होता है। जीवन और मृत्यु भगवती के हाथ में है। लेकिन गुंडा को न हमने कभी स्वीकारा है, और इस गुंडा को संरक्षण देने वाले को भी हम जवाब दे देना चाहते हैं कि इसको जो संरक्षण देंगे उसका भी चेहरा उघाड़ करेंगे। ठीक, धन्यवाद। मैंने 2 पोलिंग एजेंट में दोनों सुबह में नहीं बैठा था। एसपी आया तो एक पोलिंग एजेंट किसी तरह से आया, वो भी डरा हुआ है। उसको भी धमकी दिया है कि रात में तुमको चुनाव के बाद बताएंगे। हमने कहा कि विजय सिन्हा इसी गांव में निवास करेगा। किसी भी अति पिछड़ा दलित को अगर जो कोई भी खतरा होगा, विजय सिन्हा अपने शरीर का एक एक बूंद का रक्त बहावेगा। लेकिन इस गुंडा क्रिमिनल के विरुद्ध हम शुरू से लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। बाइट देंगे तो कहेंगे, अभी कहाँ दिया, हो गया। वहीं जब डिप्टी सीएम एसपी से बातचीत कर रहे थे तो वहां उनके काफिले में कई लोग मौजूद थे। वहीं एसपी पर आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम ने उन्हें कायर तक कह दिया। इसके बाद मामले में डीआईजी की एंट्री होती है और डीआईजी के सामने भी अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा। मतलब एसपी डीजीपी को बरगला रहा। हम डीजीपी से बात करते हैं कि जब रोड बन रहा है तो रोड नहीं बना है, इसके चलते हंगामा है। जी नहीं सर, आप लोग उसमें बिल्कुल हर 3 साल 5 साल पर रोड बनता है। सारा रोड पर मटेरियल बिछा हुआ है, काम हो रहा है। इसके बाद डीआईजी ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। क्या हुआ है? सूचना मुझे प्राप्त हुई है और चला आ रहा हूँ। प्रत्याशी हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे अभी उन्होंने अपनी समस्या को बताया है। तो यहाँ गांव में आए थे और लोगों के द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। मैंने देखा कि उनकी गाड़ी पे कुछ कीचड़ और गोबर जैसा भी दिखाई दे रहा था। और यहाँ से थोड़ी दूर ही गांव है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ देखूँगा। और फिर इसमें इतना तो तय है कि जिन भी लोगों के द्वारा ये हरकत की गई, पुलिस इसमें बहुत कड़ा एक्शन लेगी। इसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, इन्वेस्टिगेट कराएंगे, और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उन पर बहुत सख्त कार्रवाई। स्थानीय पुलिस पर भी डिप्टी सीएम का आरोप है सर कि पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं की। वो हम लोग बिल्कुल देखेंगे। पहले से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, उस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, वो हम लोग बिल्कुल देखेंगे। इसमें अगर कहीं किसी की लापरवाही होगी तो वही कार्रवाई। क्या लगता है सर, निष्पक्ष चुनाव का दावा हुआ उसके बाद? बिल्कुल चुनाव निष्पक्ष ही चल रहा है, कहीं कोई ऐसी दोराय नहीं है। मेरी अभी फोन पे भी वार्ता हुई है तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि मतदान कोई प्रभावित हुआ हो और या कोई बूथ डिस्टर्ब हुआ हो। अभी तक मेरे पूरे क्षेत्र ये रेंज में 3 जिला में आज चुनाव है और तीनों ही जिला में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है और कहीं भी वोटिंग प्रभावित नहीं हो रही है। जो ये घटना अभी प्रकाश में आई है, क्योंकि मैं जस्ट अभी आया ही, मैं जाके वहाँ देखता हूँ, उसमें जो भी इसमें फलाफल होगा वो आप लोगों को हम लोग अवगत करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि मामला लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 404 और 405 की है, जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा निर्वाचन क्षेत्र में पोलिंग बूथों पर चल रहे मतदान का जायजा लेने निकले थे। आरोप है किसी दौरान आक्रोशित लोगों ने उनका काफिला रोका और हमला किया। बहरहाल ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।